बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम से आज का हमारा टॉपिक है राजनीति विज्ञान का अर्थ और उसकी परिभाषा। राजनीति विज्ञान, इन शब्दों को अगर हम हिस्सों में बांटे तो हमें इस शब्द का अर्थ बहुत ही आसानी से समझ में आ सकता है। राज अर्थात राज्य या शासन, प्रशासन, नीति अर्थात इन सबसे संबंधित जो बातें हैं, जो नीतियां हैं, वह विज्ञान अर्थात विशेष प्रकार का अर्जित ज्ञान। इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि राज्य या शासन से संबंधित जो नीतियां हैं, जो बातें हैं, वह विज्ञान जो इन सब के विषय में बताता है वह राजनीति विज्ञान कहलाता है। राजनीति विज्ञान को हम अंग्रेजी में पॉलिटिकल साइंस कहते हैं और यह दो शब्द पॉलिटिकल और साइंस से मिलकर बना है। पॉलिटिकल शब्द यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से पैदा हुआ है, जिसका अर्थ है नगर राज्य अर्थात सिटी स्टेट। साइंस यानी विशेष प्रकार का ज्ञान, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध प्रकार का जो अध्ययन है वह विज्ञान कहलाता है। अरस्तु को हम राजनीति विज्ञान का जनक कहते हैं। अरस्तु और प्लेटो यूनानी विचारक हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक के तौर पर राजनीति विज्ञान में पढ़े जाते हैं। प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक और अरस्तु ने द पॉलिटिक्स में नगर राज्य के विषय में बहुत ही विस्तार से बताया है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक जैसे शुक्र हैं, कामंदक हैं, लक्ष्मीधर हैं आदि ने राजनीति विज्ञान को नीति शास्त्र भी कहा है। राजनीति विज्ञान की परिभाषा अनेक विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से की हैं। सभी इसका अर्थ अपने स्तर पर अलग अलग लेते हैं। जो मुख्य परिभाषाएं हैं उन्हें हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। प्रथम है राज्य के अध्ययन के रूप में राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं। इन परिभाषाओं को देने वाले विचारक हैं ब्लंशली, गार्नर, जकारिया, जेम्स एक्टन, गुडनोव आदि। इसमें गार्नर की यह परिभाषा बहुत प्रसिद्ध है कि राजनीतिक विज्ञान विषय के अध्ययन का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। जेम्स ने परिभाषा देते हुए कहा है कि राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है। ब्लंशली कहते हैं राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है, जो यह समझाने का प्रयास करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या हैं, उनका आवश्यक रूप क्या है, उनकी अभिव्यक्ति किन रूपों में होती है और उनका विकास कैसे होता है। दूसरे प्रकार की जो परिभाषा है वह है सरकार के अध्ययन के रूप में, जिसमें सीले, लिकॉक प्रमुख हैं। सीले ने कहा है कि राजनीति विज्ञान शासन संबंधी विषयों पर ठीक उसी प्रकार विचार करता है जिस प्रकार अर्थशास्त्र संपत्ति, जीवशास्त्र जीवन, बीजगणित अंकों तथा रेखागणित स्थान व परिणाम के संबंध में विचार करते हैं। इस बात को हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि मनुष्य के बहुत सारे पहलू होते हैं, उसमें से संपत्ति या पैसे से संबंधित जो पहलू है उसको हम अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं, जीवन से संबंधित जो पहलू है उसको हम जीवशास्त्र में पढ़ते हैं। ऐसे ही जो राजनीति विज्ञान है वह उसके राज्य से संबंधित, प्रशासन से संबंधित, कार्यों को करने से संबंधित विषयों के बारे में बताता है, उनका अध्ययन करता है। लिकॉक कहता है कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित अध्ययन है। सरकार राज्य का एक बहुत ही प्रमुख तत्व है। हम राज्य को अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, पर सरकार के रूप में राज्य मूर्त होता है।
तीसरे प्रकार की जो परिभाषाएं हैं वह है राज्य तथा सरकार दोनों का अध्ययन। इस बात को मानने वाले विचारक कहते हैं कि जो राजनीति विज्ञान है वह केवल राज्य और केवल सरकार को अलग अलग पढ़ के हमें संपूर्ण जानकारी नहीं दे सकता है। ऐसे में हमें राज्य और सरकार दोनों को ही एक साथ लेकर अध्ययन करना चाहिए। पॉल जेनेट बोलते हैं कि राजनीति शास्त्र समाज शास्त्र का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार तथा सरकार के सिद्धांत की विवेचना की गई है। गिलक्रास्ट कहते हैं राजनीति विज्ञान राज्य तथा सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। ऐसी ही परिभाषा देते हुए डिमॉक कहते हैं कि राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य तथा उसके प्रमुख साधन सरकार से है। इस परिभाषा के संबंध में हम यह कह सकते हैं कि यह परंपरागत दृष्टिकोण है जिसके अंतर्गत हमने इन तीनों प्रकार की परिभाषाओं को पढ़ा है। इन तीनों प्रकार की परिभाषाओं में हैं राज्य से संबंधित परिभाषाएं, सरकार से संबंधित परिभाषाएं और तीसरे प्रकार की परिभाषाएं हैं राज्य तथा सरकार दोनों से संबंधित परिभाषाएं।